Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय folks, वेलकम बैक. सो आज एक इंटरेस्टिंग सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो अच्छा कर रहा है Q2 FY26 में. दैट इज वायर्स एंड केबल सेक्टर. सो वायर्स एंड केबल सेक्टर में डिमांड आ रहा है, रीजंस भी है. सो देखोगे जो केपेक्स एंड गवर्नमेंट जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कर रही है उससे मेजर डिमांड आ रहा है. ऑब्वियसली जो घरों में केबल्स यूज होती हैं वहां से भी डिमांड आ रहा है, बट मेजर ग्रोथ ड्राइवर वो है. एंड ऑल्सो पावर सेक्टर में भी जो केबल्स लगती हैं तो वहां से भी डिमांड आ रहा है. सो इस सेक्टर में डिमांड है, ये हो गई स्टोरी पार्ट. एंड एक्चुअली ये चीज रिजल्ट्स में भी ट्रांसलेट कर रही है, तभी ये थीसिस वैलिडेट होती है. सो अभी जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आए Q2 में, दोज आर आर का बिल, केईआई, पॉलीकैब, डायनेमिक केबल्स. सो इन सब के रिजल्ट्स आ चुके हैं. सो डिस्कस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं इस सेक्टर में. जैसे अभी मैंने आपको स्टोरी बताया, तो एक होता है स्टोरी अच्छी लग रही है, एक्चुअली ग्राउंड पे हो रही है कि नहीं हो रही, वो नंबर्स में ट्रांसलेट हो रही है कि नहीं हो रही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे स्टोरी बताऊं, सो इंडिया में कार्ड पेनिट्रेशन इतना कम है, क्रेडिट कार्ड की बात करो, यूएस से कंपेयर करोगे तो आपको हर चीज लगेगा कि इतनी मैसिव ग्रोथ है. पर पर्सन कार देख लो, पर पर्सन आप गोल्ड बाइंग देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, कुछ भी चीज देख लो, तो ऐसे लगता है यूएस में इतना हो गया है तो हमें भी करना है. वो एक बहुत बड़ा अप्रोच हो गया. स्टोरी सुन के अच्छा लगता है, बट आप जब एक्चुअल नंबर्स पे जाओगे तो आपको पता चले कुछ हो नहीं रहा. सो आई ऑलवेज से कि स्टोरी अच्छा है, ग्राउंड पे कितना हो रहा है, नंबर्स में ट्रांसलेट कितना हो रहा है, वो मैटर करता है. एंड उस स्टोरी को आप देखो, अदरवाइज बाकी स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है, काम की कोई नहीं है. एंड काफी लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग मेरे को कॉन कॉल्स में सुन रहे हो. सो जो गुलाटी वेल्थ के नाम से जो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हाँ, आई एम आस्किंग. सो दैट्स माय कंपनी ओनली. सो आज ही आर कपिल का कॉन कॉल हुई थी 12:30 के अराउंड, एंड आई जॉइन लाइव. उसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स निकली हैं उस कॉन कॉल में एंड इस सेक्टर के रिगार्डिंग. सो डिस्कस करते हैं, अ लॉट टू लर्न. एंड आप सब होप कि कॉन कॉल्स पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, रिजल्ट्स ट्रैक कर रहे हो. सो अच्छा लगता है कि मतलब जो मेरा ऑब्जेक्टिव था मतलब सिखाने का, वो फुलफिल हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो मेन आज कॉल आर काबिल पे डिस्कस करेंगे, बाकी कंपनीज पे भी करते हैं, सेक्टर डिस्कशन रहेगा. सो आर काबिल का मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का. से कंपेयर टू अदर कंपनी सबसे छोटी कंपनीज है. मतलब पहले ये कंपनी मेरे को लगता था छोटा बेस है, अच्छा ग्रो करेगी एंड मार्केट शेयर कैप्चर करेगी. सो जनरली बाकी सेक्टर्स में क्या होता है, जहां पे बेस छोटा होता है वहां पे ग्रोथ हाई होता है, बिकॉज इट्स इजियर टू ग्रो. इन केस ऑफ वायर्स एंड केबल सेक्टर यहाँ पे ऐसा नहीं प्ले आउट होता. सो बड़ा प्लेयर और अच्छा ग्रो कर रहा है, लाइक पॉली क्या 25-30% से भी ग्रो करता था, इस बार कम करा है. एंड केईआई तो कंसिस्टेंट 20% प्लेयर है. सो ये कंसर्न था, बट लास्ट 2-3 क्वार्टर से इस कंपनी के अंदर चीजें चेंज हो रही हैं. ये कॉन कॉल में भी डिस्कस हुआ एंड नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो सबसे पहले इसके अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, सो वायर्स एंड केबल सेक्टर में जो इनका रेवेन्यू है वो 90% है, 10% एफएमईजी में है. सो वायर्स एंड केबल सेक्टर में हो क्या रहा है, सो अगर आप देखोगे जो हेवल्स है वो मेनली एफएमईजी प्ले है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं. वो वायर्स एंड केबल्स में भी एंटर कर गए थे कुछ ईयर्स पहले. आज उनका सारा ग्रोथ जो है वायर्स एंड केबल से आ रहा है मेजरली. सो एंड जो वायर्स एंड केबल वाली कंपनी है वो क्या कर रही है, एफएमईजी प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है, लाइक आर केबल एंटर करा है पंखे लाइट ये सब बनाने में. देन पॉलीकैब भी सेम कर रहा है. सो एक्चुअली एफएमईजी धंधा अच्छा नहीं चल रहा. स्पेसिफिकली समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो ये लोग फैन बनाते हैं, कूलर बनाते हैं, उनमें ग्रोथ ही नहीं आ रहा. सो पॉलीकैब हाईलाइट कर देते हैं, हेवल्स ने भी हाईलाइट करा. सिमिलरली आर कबिल ने भी यही हाईलाइट करा कि इस बार के नंबर्स अच्छे नहीं है, ग्रोथ भी नहीं आ रहा, बिकॉज समर सीजन जो पूरा वाइप आउट हो गया एंड हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे. सो जो ग्रोथ वायर्स एंड केबल से आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है कंसोलिडेट लेवल पे, बिकॉज एफएमईजी बिजनेस प्रॉफिटेबल भी नहीं है. इनका तो अभी लगेंगे 2 क्वार्टर आर कबिल का जो एफएमईजी बिजनेस को प्रॉफिटेबल आने में. पॉलीकैब का आ गया, बट स्टिल मार्जिन कम है. सो मेजरली सारी कंपनीज वायर्स एंड केबल्स का प्ले है. एंड जो आर का बेल है ये एक्सपोर्ट से भी अराउंड 20-30% रेवेन्यू आता है, 25-30%. सो एक्सपोर्ट में मार्जिन भी हाई होते हैं एंड डिमांड भी आ रहा है एक्सपोर्ट साइड से. मेजरली ये लोग मिडल ईस्ट में वर्क करते हैं, आर का बेल. एंड जो पॉलीकैब है
वो डोमेस्टिक में ही है 90-95%, इंटरनेशनल में उनका 5% है। सो कई बार जब डोमेस्टिक से ग्रोथ आता है तब पॉलीकैब के नंबर्स अच्छे लगते हैं, जब इंटरनेशनल से ग्रोथ आता है तो आर आर कैबल, केईआई, इनके नंबर्स अच्छे हो जाते हैं। ये कॉमन ट्रेंड आपको बता रहा हूँ। सो अब आते हैं सबसे पहले बाकी कंपनीज भी देख लेते हैं। सो लाइक लेट्स से केईआई इंडस्ट्रीज है, ये 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी। सबसे बड़ी पॉली कैप है, 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप। देन एक डायनेमिक केबल्स है, 2,000 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है। सो अभी वन बाय वन जाएंगे। देन अब आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो इनका जो रेवेन्यू है 20% से ग्रो करा है कंपनी लेवल पे, आर आर काबेल का। एंड जो एबिटा है ना, एंड पैट है, एबिटा इनका 105% से ग्रो करा है, एंड पैट 135% से। सो इस कंपनी में बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है, बिकॉज इनके मार्जिन कम थे एंड मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। बाकी कंपनीज क्या है, लाइक अगर पॉलीकैप को देखोगे 16% के अप्रॉक्स मार्जिन है, वो लोग गाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में 12-13% के आसपास मार्जिन रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड आर आर कबल के मार्जिन अभी 7-8% पे है, एंड को 11% तक लेके जाने नेक्स्ट 2-3 साल में। सो इसलिए इनके अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो रहा है। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, या पेग रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो फॉरवर्ड वैल्यूएशन के लिए यूज होता है, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है, जो ग्रोथ होती है वो अर्निंग होती है। सो आपका सेल्स चाहे 20% से बढ़ रहा है, अगर अर्निंग जो है ई पार्ट अगर आपका 30-40% से ग्रो कर रहा है, तो आपको ग्रोथ वो कंसिडर करनी होती है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तब आपको रियलाइज होगा क्या बात कर रहा हूं मैं। सो अब बात है कि वायर्स एंड केबल सेगमेंट तो 23% से ग्रो करा है, ओवरऑल बिजनेस 20% से ग्रो करा है, बिकॉज जो एफएमईजी बिजनेस अच्छा नहीं करा। सो सिमिलरली अगर आप देखोगे वायर्स एंड केबल्स में 120% का ग्रोथ आ रहा है, मतलब बिट्टा लेवल पे। सो बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी में प्ले आउट कर रहा है। बिफोर कंटिन्यूइंग, 2-3 अनाउंसमेंट। फर्स्ट इज, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो कर दो, बिकॉज आई वाज सीइंग काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाते, वीडियो मिस होते हैं, बिकॉज आपने बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा। Then there's a mentorship program. So it's a closed Telegram group जिसमें I share my updates, insights about markets, companies and beyond. And along with that, I share my tracking list जो companies में track कर रहा हूँ. Every quarter we update that list. Along with that, आपको access मिलता है to ask the question answer from me on Telegram, WhatsApp, text format पे. So ये पूरे year का है. Along with that, for 1 year जो भी कोर्सेज, लाइव वर्कशॉप्स लॉन्च होते हैं, यू गेट कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस उन सबका। सो ये सब इट्स अ 1 year पैकेज, इसको यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अलॉन्ग विद दैट एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, ये डिफरेंट है फ्रॉम द मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इसको यू कैन ज्वाइन। इधर भी मैं चीजें शेयर करता हूँ जो यूट्यूब पे नहीं करता, यहाँ पे लाइव सेशन भी होगा। सो ऑल थिंग्स जो अभी तक डिस्कस करे आर प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन प्रोडक्ट नहीं है, इट्स एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पस। कंटिन्यू करते हैं। एफएमईजी बिजनेस देखोगे तो डी ग्रो करा है -3%, एंड अभी वो लॉस मेकिंग है, 2 क्वार्टर लगेंगे उसको प्रॉफिटेबल होने में। वही सॉफ्टवेयर डिमांड था, ये सिमिलरली हेवल्स, पॉलीकैप सब एक ही चीज हाईलाइट कर रहे हैं। सो ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर देखोगे तो आपको यहां ज्यादा क्लियर पता चलेगा। सो लास्ट ईयर आर आर केबल के मार्जिन 4.7% थे, इस बार 8.1% आए, एंड मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि ये लोग अपवर्ड ऑफ 10.5 to 11% जाएंगे नेक्स्ट 2-3 साल में। सो ये इंटरेस्टिंग थिंग हो जाता है। सिमिलरली पैट में ग्रोथ देखोगे 134% का, ये आपको पीपीटी से मिल जाएगा ऑफ आर आर का बिल। अभी कॉन कॉल्स पे आएंगे, पहले बाकी कंपनीज भी देख लेते हैं कि ये भी अच्छा परफॉर्म करी, मतलब ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इन टर्म्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। 20% से सेल्स, 20% से पैट, उसी लाइन पे लोग चल रहे हैं, लाइक वेरी कंसिस्टेंट। कई बार थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ये 20% ट्रेजेक्टरी गाइड करते हैं। अभी थोड़ा सा 20% प्लस वर्ड ऐड करा इन्होंने भी, बिकॉज टेलविंड्स है सेक्टर में। तो इनका भी एक्चुअली बाकी कंपनीज में इतना मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो रहा, स्लाइट सब में हो रहा है, बट जो मेजर जो हो रहा है वो आर आर काबिल ने गाइड करा है सिग्निफिकेंटली। सब में थोड़ा थोड़ा ऑपरेटिंग लेवल्स तो प्ले आउट कर रहा है। वाइल इन केस ऑफ पॉलीकैब, इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, सबसे बड़ी कंपनी है। इनके नंबर्स देखोगे तो 21% से इनका जो वायर्स एंड केबल सेगमेंट ग्रो करा है, एंड इनको भी मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। सो अगर आप देखोगे इनके 15.1% के मार्जिन है, एंड लास्ट क्वार्टर इनके 14.7% थे। तो इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर एंड ईयर दोनों तरफ मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है,
एंड इनकी मैनेजमेंट गाइड करती है कि लॉन्गर टर्म में 12-13% के आसपास मार्जिन रखेंगे। सो लॉन्ग टर्म गाइडेंस में ये लोग कम कर रहे हैं मार्जिन, आरआर काबिल अप कर रहा है, ऑल्दो सबको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है बिकॉज धंधा अच्छा चल रहा है, तो सेल से ज्यादा सबके एबिटा प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। ये कॉमन ट्रेंड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज है। सबसे कम मार्जिन पे आरआर काबिल है 8% पे, जो पॉलीकैब वो 16% पे। सो ह्यूज स्कोप है बिकॉज आपका एक स्केल बन जाता है, तो आपको मतलब इंक्रीमेंटली कॉस्ट एडअप नहीं होती, आपके बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, सो कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। बट ये स्कोप दिखाते हैं कि आरआर काबिल में भी है। देन देयर इज वन मोर कंपनी, डायनेमिक केबल्स। जी बहुत छोटी कंपनी है, ये भी 20% से ग्रो कर रही है। बट एक्चुअली मैं छोटी कंपनीज को इसलिए नेग्लेक्ट कर रहा था आरआर काबिल को पहले, बिकॉज वो पॉलीकैब भी 30% से अगर ग्रो कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी, तो आप छोटे होकर मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करे तो क्या फायदा। बट अगर आप इसमें देखो तो कॉनकॉल्स जो है, इसमें जो डीआईएस होल्डिंग है ना, ये बिल्कुल नहीं, मतलब 1% है बट नेम्स नहीं आते। सो मेरे को थोड़ा-सा मेरी जो चेकलिस्ट है, जो हमने इक्विटी रिसर्च कोर्स में डिस्कस करा है, जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। सो इसमें कोई डीआईएस नहीं है, तो मेरे को थोड़ा-सा कंसर्निंग लगता है कि कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? ऑल्दो साइज़ छोटा है, बट समथिंग शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो ये है प्लेयर्स को आई एम ट्रैकिंग अप। अब आते हैं कॉन कॉल पे ऑफ आरआर कपिल स्पेसिफिकली, बिकॉज मैंने पॉलीकैप ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो आरआर कपिल क्या गाइड कर रहा है, 18% से वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, प्लस जो आपका प्राइसिंग पावर बढ़ेगा वो इम्पैक्ट आएगा, तो दैट इज 20 से 25% के बीच में कहीं पे इनकी लॉन्ग टर्म सीएजीआर ऑफ सेल्स आएगा। देन की मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा है कि H2 हमारा बेटर होगा H1 से, H1 में अच्छा ग्रोथ है, तो H2 इज एक्सपेक्टिंग और अच्छा होगा। देन अभी मार्जिन 7 to 8% है। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये मैंने पूछा था मैनेजमेंट से कि लॉन्ग टर्म आरओई क्या है, तो 20% प्लस। सो लेट से अगर ये 20% से ग्रो कर रहे हैं धंधा, 20% से आरओई रख रहे हैं, तो सस्टेनेबल ग्रोथ होता है एंड ये इंपॉर्टेंट होता है। आरओई आप कितना टारगेट कर रहे हो, कितना बनेगा। सो ये क्वेश्चन मतलब लाइक आपको समझना चाहिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, वो पूछना चाहिए। देन आते हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट पे। सो मतलब इनका मेजर वायर्स एंड केबल्स ये है। देन एक्चुअली इस कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज अभी कॉन कॉल ये जो पॉइंट्स जॉट डाउन करे थे उन्हीं को आई हैव मेड मतलब इन द डॉक फॉर्मेट। सो इनका जो लॉन्ग टर्म जो टारगेट है ना, 10.5 से 11%, यही इनका मेजर ऑपरेटिंग लेवरेज है एंड ये मैनेजमेंट इज फॉर्म ऑन इट कि हम कर लेंगे। देन इनका एफएमईजी बिजनेस जो भी लॉसेस में, वो भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा, सो वो भी मार्जिन में एड ऑन करेगा। अभी तो ड्रैग कर रहा है एंड रेवेन्यू को भी ड्रैग कर रहा है वो सेगमेंट। तो एक एक इंटरेस्टिंग थिंग है, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग वे से कॉन कॉल में आ रही थी कि पहले 2-3 क्वार्टर से इनकी ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ एग्रेशन थोड़ा दिख रहा है। पहले कंपनी आउट ऑफ मतलब जो प्री आईपीओ जितना ग्रो करती थी, आईपीओ के बाद उतना ग्रोथ नहीं आ रहा था। सो इनकी मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चंस आए कि आपने कुछ चेंज करा। सो इनकी मैनेजमेंट क्लियर कट हाईलाइट नहीं करी, बहुत ही जनरल आंसर देती है, ये थोड़ा सा कंसर्न लगता है। कंसर्न नहीं एज इन की आंसर्स एलैबोरेट नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक इंसाइट्स नहीं देते, तो इनडायरेक्टली समझना पड़ता है। सो इन्होंने हाईलाइट करा यंग टीम है, वो ज्यादा अच्छा कर रही है, न्यू मैनेजमेंट आ गई है, चीजें बदल गई हैं। सो वो सब चीजें, बट इस कंपनी में कुछ तो चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली इंटरनली कोई बता पाएगा एम्प्लॉय क्या हो रही है चीजें, बट इनके नंबर्स, इनकी गाइडेंस, चीजें एक्चुअल नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। देन इनका फोकस दोनों है, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट पे, बिकॉज दोनों ग्रो कर रहे हैं। सो दैट्स अबाउट द आरआर केबल कॉन कॉल, काफी इंसाइटफुल था। एंड अब आते हैं वैल्यूएशन एक्सरसाइज पे भी। सो अगर आप देखोगे केईए इंडस्ट्रीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48 का है, और दी अदर हैंड पॉलीकैब भी 46, लाइक 45 to 50 के बीच में कंपनी ट्रेड करती हैं। सो अगर आप इनका पेग रेशियो निकालोगे, जो हम करते एक्सरसाइज, सो 46 का पी है, फॉरवर्ड पी कितना आएगा, 1 पॉइंट, आई एम अज्यूमिंग की 25% ग्रोथ, और लाइक 20 to 23%, लाइक थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलते हैं। 37 डिवाइड बाय, अगर आई एम अज्यूमिंग कि इनका ग्रोथ 27%, 23% रहेगा, सो 1.6 का पेग रेशियो आता है। सो क्या करा है मैंने, आज का फॉरवर्ड पी निकाला, उसको डिवाइड बाय ग्रोथ करा जो एक्सपेक्टेड है 1.6 का। सिमिलरली आप केईआई के कर सकते हो, केई का थोड़ा और ज्यादा आएगा, बिकॉज जो पॉलीकैब है ज्यादा ग्रो करता है। ऑन दी अदर हैंड आरआर कबेल का देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 है, 38। सो इनका क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए पी कम हुआ है। देन इनका ग्रोथ एट, इफ आई एम अज्यूमिंग कि 40%, बिकॉज जो मार्जिन एक्सपेंशन है ना, और लेट्स से 30%, ये सब पे ये डिफरेंट होता है कि आप कितना अज्यूम कर रहे हो। आई एम अज्यूमिंग 30-40% से पैड ग्रोथ ज्यादा रहेगा, बिकॉज जो मार्जिन का एक्सपेंशन आ रहा है। सो अगर 30% से करते हो, तो आपका फॉरवर्ड भी 29 आता है,
एंड 30% प्रॉफिट ग्रो करता रहेगा तो 0.96। अगर आप और एग्रेसिव नंबर्स लोगे तो पेग रेशियो और कम आएगा। सो दैट्स वाई स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। बट इस सेक्टर में रिस्क भी है कि गवर्नमेंट केपेक्स पे काफी डिपेंडेंट है। कंज्यूमर डिमांड अभी भी स्लो है, जितने सारे हम नंबर्स देख रहे हैं बाकी। सो ये गवर्नमेंट डिमांड एंड एक्सटर्नल केपेक्स कब तक चलता रहेगा, वो एक कंसर्न है। सो आपको ट्रैक करना पड़ता है गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, जो बोल रही है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड ये कंपनीज एग्जीक्यूट कैसे करती हैं, प्लस जो एक्सपोर्ट लेड मार्केट इन सबके लिए कैसा कर रहा है। लेट से आर केवल एक्सपोर्ट मार्केट में 25% अकाउंट करता है। सो जिन रीजन में लोग काम कर रहे हैं वहां पे अगर इनका ग्रोथ कैसा रहता है, वो सब चीजें भी आपको ट्रैक करनी पड़ती है। दैट्स अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपकी स्टोरी भी नहीं बनेगी। सो जो मेरा कोट है जो आप लोग पीछे देखते हो, सो नो स्टोरी विदाउट रिस्क। सो जिसने भी स्टोरी बनी है, जिसने बड़ा करा है, उसने पक्का रिस्क लिया होगा अपनी लाइफ में। सो दैट्स इट। तो आप लोग काफी समझदार हो चीजों में। सो एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.